Good morning students, welcome back to this online SS class. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था और उसके नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए गए थे। आप सभी ने लेसन 7 का वर्क कंप्लीट भी किया होगा कॉपी में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नवंबर मंथ के कोर्स का लेसन नंबर 8। तो आज हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 8 जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट जो हमारे साधन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट आप अच्छे से जानते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन व्हीकल्स का हम यूज़ करते हैं वही या जिस मीडियम का हम यूज़ करते हैं उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी ये लेसन नंबर 8 खोल लीजिए, आपकी बुक में पेज नंबर 50 पर है। तो रेडी हो गए सभी? पेज नंबर 50, लेसन नंबर 8 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो लेट अस स्टार्ट। Before the invention of the wheel, man used animals as means of transport. The invention of the wheel was a great event in the history of transport. Transportation plays an important role in the growth and development of a country. Nowadays, we have very fast, powerful and highly efficient means of transport. These fast means of transport have made it possible for us to reach every part of the world. So the world has become a small place now. These modern means of transport carry a much larger load over long distances in far less than time before. तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या बताया कि व्हील के इन्वेंशन से पहले, यानी पहिया व्हील के इन्वेंशन से पहले हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए क्या था? हम या तो बाय फुट पैदल जाते थे या फिर एनिमल्स की सवारी करते थे, एनिमल्स को यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं था। लेकिन व्हील के इन्वेंशन के बाद बहुत सारे मीन्स, बहुत सारे व्हीकल्स स्टार्ट हो गए जो हमें ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जिनके हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो व्हील का इन्वेंशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी व्हीकल्स यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए वे सभी व्हील्स का यूज़ करते हैं। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बिना कोई भी व्हीकल यूज़ नहीं हो सकता। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के समय में तो हमारे पास बहुत ही फास्ट, पावरफुल ट्रांसपोर्ट मीन्स हैं, जैसे रेलवेज़ हैं, एरोप्लेन्स हैं। तो आज इतने तेज़ ट्रांसपोर्ट मीन्स हैं कि हम किसी भी जगह पे बहुत ही कम समय पे जा सकते हैं। वर्ल्ड की एक कोने से दूसरे कोने में बहुत ही कम समय में जा सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज जो है वर्ल्ड जो है वो एक बहुत छोटी सी जगह हो गई है। वर्ल्ड, दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई है। एक्चुअल में छोटी कैसे हो गई है? क्योंकि आज हम जहाँ चाहें वहाँ आराम से जा सकते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं जा सकते, हम बहुत हैवी लोड्स भी, यानी बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं इन ट्रांसपोर्ट मीन्स के द्वारा। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब अगर इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर हम अलग अलग कैटेगरी में रखें तो हम 3 कैटेगरी में से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? लैंड ट्रांसपोर्ट यानी जो ज़मीन पर चलने वाले साधन है, वाटर ट्रांसपोर्ट यानी वाटर के मीडियम से पानी में जो चलते हैं, और तीसरा एयर ट्रांसपोर्ट यानी जो हवा में चलते हैं, जैसे एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर है, इस तरीके से। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट की। लैंड ट्रांसपोर्ट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। लैंड ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से है, पहला है रोडवेज और दूसरा है रेलवेज। तो लैंड ट्रांसपोर्ट 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, रोडवे और रेलवेज। तो 1 बाय 1 हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं रोडवेज।
The earliest roads were made by clearing the path by removing hedges, tree, etc. They were narrow roads made of stone and mud. They had a rough surface and were called the kacha roads. Such roads are mostly found in the rural areas. तो स्टूडेंट्स, जब पहले रोड बने थे, शुरू में जो रोड बने थे वो कैसे रोड थे? वो रोड्स जस्ट जो ट्रीज़ हैं, जो हेजेस हैं, पेड़ वगैरह और पत्थर वगैरह वहाँ से क्लियर करके उसको एक साफ रास्ता बना दिया गया था, उसे हम रोड कहते थे। जब हम रास्ते को एकदम साफ कर देते थे, निकलने के लिए जो जगह हमने क्लियर कर दी, वहाँ पे जो भी पेड़, ट्रीज, जो झाड़ियाँ, उनको हटा दिया, तो उस जगह को हम कहते थे रोड। बहुत ही सकरे होते थे, बहुत ही नैरो रोड्स होते थे जो पत्थर और मिट्टी से बने होते थे। कुछ पत्थर वहाँ पे डाल देते थे, मिट्टी से उसको जमा देते थे। इन्हें हम कहते थे कच्चा रोड्स। पहले कच्चे रोड्स ही बने हुए होते थे और ज़्यादातर ये गाँवों में पाए जाते हैं। आज भी गाँवों में कई जगह पर कच्चे रोड्स हैं। Nowadays we have पक्का रोड्स which are made by using coal tar, concrete etc. लेकिन आज के समय में हम पक्के रोड्स बना चुके हैं और वो पक्के रोड्स किससे बनते हैं? कंक्रीट, कोल टार और इनको यूज़ करते हुए बहुत ही अच्छे से लेवल किए हुए, जिस पे कोई भी व्हीकल बहुत ही स्पीड से जा सकता है। तो वो रोड्स, इन्हें हम बोलते हैं, जो कोल टार, कंक्रीट से पक्के रोड्स बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं पक्का रोड्स। रोड रोलर्स आर यूज टू स्ट्रेंथन दीज रोड्स। तो जब कंक्रीट डालने के बाद इनके ऊपर रोड रोलर्स घुमाए जाते हैं, जिससे ये बिल्कुल ही स्मूथ हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। देयर इज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पक्का और मेटल रोड्स इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दे कैन कैरी वॉल्यूम ऑफ फास्ट मूविंग ट्रैफिक। और आज तो वर्ल्ड के हर हिस्से में पक्का रोड्स बने हुए हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है इन रोड्स का, और इन्हीं रोड्स पे बहुत ही तेज़ ट्रैफिक मूव करता है, बहुत ही स्पीड में व्हीकल्स आराम से जा सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैज़ लेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स। लॉन्ग रोड्स ऑन विच ऑटोमोबाइल्स रन वेरी फास्ट विदाउट टेकिंग अ टर्न आर कॉल्ड हाईवे, फ्रीवे और एक्सप्रेसवे। These roads have 4 to 5 lanes on each side for smooth flow of traffic moving at different speeds. तो बहुत सारा ट्रैफिक आज हो चुका है और इसी ट्रैफिक की वजह से रोड्स भी डेवलप किए गए हैं। कुछ रोड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे बनाए गए हैं ताकि बहुत तेज़ चलता हुआ ट्रैफिक आराम से चल सके, और ऐसे रोड्स को हम कहते हैं हाईवेज, जिसमें सीधे लंबे रोड्स जो होते हैं, जिसमें कोई कर्व या कोई कट नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं हाईवेज, फ्रीवे या एक्सप्रेसवे। इन रोड्स में 4-5 लेन बनी हुई होती है, जिसमें अलग अलग व्हीकल्स आराम से मूव कर सकते हैं। These types of roads do not have cuts and curves so that vehicles moving on them maintain their speed and move long distances without stopping. तो इन रोड्स में कोई कट या कर्व नहीं होते, बिल्कुल सीधे लंबे रोड्स होते हैं, जिसकी वजह से व्हीकल बहुत ही स्पीड में इसमें जा सकते हैं बिना रुके। Within the country, all the towns, villages and cities are linked with each other by a vast network of roads. Our country has a good network of roads which connect us to our neighboring country like Pakistan, Nepal, China, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. तो हमारी कंट्री में सारे शहर, सारे गांव वगैरह सभी एक दूसरे से रोड से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क रोड्स का बिछा हुआ है, हर जगह को रोड से जोड़ा हुआ है। और इसके अलावा हमारी कंट्री हमारी नेबरिंग कंट्री से भी रोड्स के थ्रू जुड़ी हुई है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, इनसे भी रोड से लिंक है। इन इंडिया वी हैव मेनी हाईवेज विच कनेक्ट मेजर सिटीज़ ऑफ कंट्री। और कई हाईवेज बने हुए हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है न्यू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड। दिस सिस्टम कनेक्ट्स द दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। जो न्यू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स विच कनेक्ट्स द फोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करने वाला रोड। 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको कनेक्ट करने वाला जो रोड है उसे हम कहते हैं न्यू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम।
तो ये था लैंड ट्रांसपोर्ट में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रोडवेज। एक और लैंड ट्रांसपोर्ट में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है रेलवेज। तो अब हम बात करेंगे रेलवेज की। ट्रेन्स आर मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। दे आर वेरी यूजफुल for carrying heavy goods over long distances. They are very convenient to travel to far off places. तो स्टूडेंट्स, ट्रेन्स आजकल बहुत ही पॉपुलर हैं। जब भी लंबी दूरी का डिस्टेंस कवर करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ट्रेन्स। जब बहुत ज़्यादा सामान कैरी करना होता है तो भी कन्वीनियंट क्या होता है? ट्रेन्स का सफ़र। तो लंबी दूरी के लिए, बहुत ज़्यादा सामान कैरी करने के लिए जो सबसे कन्वीनियंट मीन्स है वो है रेलवेज। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। वेरी सून इट वॉज यूज टू रन द ट्रेन। इनिशियली coal was used to produce steam, but nowadays we use petrol, diesel and electricity to run train. The trains run on the iron rail. अब ट्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ? रेल्स कैसे डेवलप हुई? रेल्स डेवलप हुई स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद। जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया, खोज की, उसके बाद ही ट्रेन्स चल पाई। और शुरू में कोल यूज़ किया जाता था स्टीम बनाने के लिए, लेकिन आज के समय में पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी ये सभी यूज़ की जाती हैं ट्रेन्स को चलाने के लिए। ट्रेन्स चलती किस में हैं? वो चलती हैं आयरन रेल्स। लोहे की पटरियाँ बनी होती हैं, लोहे की पटरियों का जाल पूरे कंट्री में बिछा हुआ है जिसके ऊपर ये ट्रेन्स दौड़ती हैं। ये बहुत ही स्पीड में दौड़ती हैं। The speed and capacity of railways to carry load or goods is enhanced by construction of multiple track and installation of modern signaling system. बहुत सारे ट्रैक बना रखे हैं और बहुत ही मॉडर्न सिस्टम्स यूज़ किए हुए हैं। मॉडर्न मशीनरी की वजह से इनकी स्पीड और कैपेसिटी दोनों ही बहुत अच्छी है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन रेलवे फॉर रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज़ इंक्रीज द आउटपुट ऑफ रेलवे। इसके अलावा कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है रिजर्वेशन करवाने के लिए, रेलवेज़ की मैनेजमेंट के लिए, और इस सब से रेलवेज़ बहुत ही पॉपुलर हुई है, उसका यूज़ वाइडली किया जाता है। रेलवेज़ हैव हेल्प्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। दे कैरी रॉ मटेरियल फ्रॉम माइंस एंड फार्म्स टू फैक्ट्री एंड फिनिश प्रोडक्ट्स टू टाउन्स एंड सिटीज़। Some luxurious trains like the Palace on Wheel and Royal Orient have also been introduced. रेल्स जो है इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्री के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है? इन्हीं रेल्स के थ्रू रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचता है और फिनिश प्रोडक्ट इंडस्ट्री से डिफरेंट टाउन और सिटीज़ तक पहुंचता है। तो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाना, फिनिश प्रोडक्ट को सिटीज़ में पहुंचाना, इस सब में ट्रेन्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और आज के समय में कई लग्जूरियस ट्रेन भी स्टार्ट की गई हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हील, रॉयल ओरिएंट। इनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, बहुत ही लग्जूरियस ट्रेन्स ही हैं ये। इन इंडिया रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन 1853। The first train ran from Mumbai to Thane. Today, India has the largest network of railway in Asia and second largest in world. बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करना स्टूडेंट्स। हमारे इंडिया में रेलवे स्टार्ट किसने की थी? ब्रिटिश ने। जब ब्रिटिश का यहाँ पे राज था, उन्होंने ही 1853 में पहली ट्रेन चलाई थी और वो पहली ट्रेन मुंबई से थाने के लिए चली थी। लेकिन आज के समय में इंडिया में इतनी सारी ट्रेन्स हैं, इतना रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है, जो एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और अगर वर्ल्ड में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है। इट हैज़ ट्रेन विच हैव द स्पीड्स ऑफ ओवर 120 किलोमीटर पर आवर। शताब्दी, राजधानी आर टू फास्टेस्ट ट्रेन। जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है शताब्दी और राजधानी। इनकी स्पीड लगभग 120 किलोमीटर पर आवर है। देयर इज़ अ प्रपोजल टू स्टार्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया इन नियर फ्यूचर। बुलेट ट्रेन्स हैव स्पीड ओवर 300 किलोमीटर पर आवर। द फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल रन फ्रॉम बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। तो अब
इंडिया में एक और इससे भी फास्टेस्ट ट्रेन जिसे हम कहते हैं बुलेट ट्रेन लाने का प्रपोजल रखा हुआ है। वो भी नियर फ्यूचर में बुलेट ट्रेन चलने वाली है। ये जो बुलेट ट्रेन चलेगी इसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर होगी और जो पहली बुलेट ट्रेन चलेगी वो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलने का उसका प्रपोजल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉरिडोर बिगेन ऑन 14 सितंबर 2017 as per schedule and first bullet train is scheduled to leave for first run on 15 अगस्त 2022। इसके कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। शुरू हुआ था 14 अगस्त 2017 में 14 अगस्त को इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था और उम्मीद है कि 2022 15 अगस्त 2022 तक पहली ट्रेन चलेगी। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका have a dense network of railways more than anywhere else in the world। अब इंडिया की बात छोड़ के हम वर्ल्ड के और जगहों की बात करें तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ा रेलवेज नेटवर्क है जैसा वर्ल्ड में और कहीं नहीं। कंट्रीज लाइक चाइना एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया डू नॉट हैव एनफ रेलवेज टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल। और इसके अपोजिट में चाइना है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क नहीं है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। इन USA, Canada, many trains connect eastern coast to western coast. These are called transcontinental railways. USA, कनाडा में एक कोस्ट ईस्ट कोस्ट को वेस्ट कोस्ट से कनेक्ट करने वाली भी कई ट्रेनें चलती हैं और इन ट्रेन्स को हम कहते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। इसके अलावा जापान, जर्मनी, फ्रांस इनमें फास्टेस्ट ट्रेन है। सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन्स मिलती हैं जापान, जर्मनी और फ्रांस जो कि 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। ऐसी ही एक ट्रेन है फ्रांस की, फ्रेंच में TGV जिसे कहते हैं ट्रेन अ ग्रैंड विट से, इसे हाई स्पीड ट्रेन, ये फ्रांस की ट्रेन है और ये फास्टेस्ट ट्रेन है वर्ल्ड की। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिफरेंट ट्रेन्स के बारे में पढ़ा, रेलवे नेटवर्क के बारे में पढ़ा। अब एक और मेट्रो के बारे में, मेट्रो सिस्टम रेलवेज में ही आता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से लेसन रीड कीजिएगा और कल हम रीड करेंगे मेट्रो के बारे में। टिल देन गुड बाय।